ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं बना देता हूं पहले, इसके बाद बना लेना आप। सस्ते वी कर मन फी को नी क्यों जन। सस्ते वी कर मन फी को नी क्यों जन। इसे बनाने की आज शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, याद कैसे याद रहती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। और बताओ, सब बढ़िया चल रहा है? एक दो बच्चे बता रहे हैं। मैं तुम्हें वृंदावन का प्रसाद खिलाता हूँ, जहाँ हम गए थे प्रसाद तो खिलाया नहीं तुम लोगों को। प्रसाद खाओ। वृंदावन, बाके बिहारी, वृंदावन और गोवर्धन, राधा कुंड, ये सब हम कहीं से अच्छी घूम के आए। ठीक है, प्रसाद खाओ तुम लोग। तुम एक्चुअली कहीं जाए ना जा पाए, है ना, कब तुम्हारा टाइम लगेगा, प्रसाद तो खाई लो। कर, करेले स्टार्ट। हम्म हम्म। 2 3 4 5 6 7। तो पहला क्वेश्चन ये आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का कि सबसे कम वैलेंसी किसकी होती है, वो कॉपर +1 की होती है। कॉपर सबसे कम वैलेंसी शो कर सकता है। ऐसा एक लौता ट्रांजिशन एलिमेंट है जो सबसे कम वैलेंसी शो करता है, +1 कॉपर। चलो, फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि ये तो +1 वाला था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज नहीं करता अपनी स्टेट। तो वो हमारे पास कौन होता है, जिंक। ये सिर्फ दुनिया में एक ही स्टेट शो करता है। और कुछ बच्चों को लगता है जिंक वो स्केंडियम होना चाहिए। तो बताओ कौन सा बच्चा ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, विच ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर जिंक जाना चाहिए या फिर स्केंडियम। सिमिलर, जिंक जाना चाहिए। और बताओ भाई, जिंक तो ट्रांजिशन ही नहीं है, जिंक तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, लिखा है था स्टार्टिंग में, देखो। तो कौन सा आंसर आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट तो स्केंडियम है, जिंक तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है भाई, जिंक तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक, अच्छा, बात करें स्केंडियम को हमारे पूरी ट्रांजिशन एलिमेंट की, ये सब के सब जो होते हैं +2 वैलेंसी शो करते हैं। तो +2 वाली जो सीरीज है वो तो सब ये सब शो करेंगे। मैं प्लस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 2 ही वैलेंसी सबकी होती है, माइनस यहाँ होती ही नहीं है किसी, माइनस किसी की वैलेंसी होती नहीं। सुहान बिल्कुल ठीक बोला था तुमने, सुहान यस सर, आप ठीक बताया बोला, था सर। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, +3 भी 3 वैलेंसी भी सारी शो करते हैं, 3 वैलेंसी भी सारी शो करते हैं। तो पहला जो कंफ्यूजन क्वेश्चन था वो यही आता है कि इनमें से कौन ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करता। आ गई।
जल्दी आ जाओ, मैं तुम लोग का वेट कर रहा हूँ। बड़े धीरे धीरे पढ़ा रहा था मैं तुम लोगों की वजह से। बैठ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ, ये बैठ जाओ। दोस्त है, बस बस बस, जल्दी जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक चल रहा है, डी ब्लॉक का रजिस्टर निकालो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो डाउट थे इन लोगों ने पूछ लिए, तुम्हारे कोई डाउट हो तुम ही बता देंगे, ठीक है। इसका बस पेपर पेंडिंग है, जल्दी करो। बना बना, सबसे पहले क्वेश्चन कितनी अच्छी, अच्छा थैंक यू। तुम्हारे पापा ने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए पैसे, पता नहीं किस अकाउंट में चले गए। मैं जो नॉर्मली डिटेल करता हूँ वो करीब 6 अकाउंट है, 6 में क्या देख डाले, पता नहीं कहाँ गए। देखता हूँ अभी। हाँ मतलब, हाँ जो जो नॉर्मली, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका मुझे वो नहीं पता। हाँ हाँ, बस तो यही है। खैर नहीं पता है, देख ले बेटा, सुन लो, पैस फीस दिया, काम की बात सुन लो। पहला क्वेश्चन, डी ब्लॉक का, या फिर ऐसे बोलता है कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा है जो सबसे कम वैलेंसी शो करता है, कॉपर। पहला क्वेश्चन जो हमेशा आता है। इसका क्वेश्चन एक और आता है जो अभी आगे चल के बताऊंगा, +1 क्यों शो करता है, वो आगे थोड़ा सा आगे आने वाला है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सा है जो सबसे, जो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज नहीं करता वैलेंसी। तो कुछ बच्चों का आंसर था, मैंने पूछा तो +2, कुछ का था मतलब कुछ का था जिंक आंसर, कुछ का स्कैंडियम आंसर। तो आप बता दो कि कौन सा होगा वो एलिमेंट का, बता दो जो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। खा जाओ, वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, बताओ। ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं स्कैंडियम से कॉपर तक, ये तो नॉन ट्रांजिशन है ना, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। यहां से लेकर यहां तक के एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन। D1 से लेकर D9 तक के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सही बोल रहा हूं? अरे हाँ बोलो, ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन, ठीक है। तो जिंक तो नॉन ट्रांजिशन है भाई, जिंक को आंसर क्यों कर रहे हो, और देखते ही ऑप्शन है जिंक का, तम सर ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, लेकिन वो नॉन ट्रांजिशन है। ठीक है। स्कैंडियम है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, +3 बनाता है पूरी लाइफ में अपनी बात खत्म। उसके बाद +2 सारे शो करते हैं, +3 सारे शो करते हैं। इसके बाद जो हमारे राइट हैंड साइड वाले हैं वो थोड़ा सा दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कॉपर +3 शो नहीं करता तो वहां से खत्म हो गया। उसके बाद 4 के पास आ गए तो ये +4, ये टाइटेनियम +4 शो नहीं करता, +4 ये शो करता है, ये शो करेगा, मतलब मैं प्लस नहीं बना रहा हूँ, 4 ही बना रहा हूँ। 4 आयरन +4 शो करता है, ये नहीं करते। ये +5 शो नहीं करता, ये 5 शो करता है। और स्कैंडियम आयरन तो 6 भी शो करता है कि नहीं करता, नहीं करता। बस इतनी सी वैलेंसी है इनकी जो शो करते हैं। जल्दी नोट कर लो, मैंने टेबल बनाई थी तुम्हारे पास, तुम बनवाई थी टेबल, देखो एक बार। बनिए, ठीक है, बना बना के बाद। अच्छा, कुछ केसेस में क्रोमियम जो है वो +6 शो कर देता है, कुछ केसेस में।
जो हमारे राइट हैंड साइड वाले हो वहाँ +4 के बाद वो शो करना बंद कर देते हैं, +6 +5 तो बिल्कुल कोई भी शो नहीं करता। ये है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी कभी कभी 6 शो करवा देता है, 5 शो नहीं करता। कभी भी राइट हैंड साइड जो हमारे पास 25 के बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं वो +5 शो नहीं करते कभी भी, क्योंकि वहां पे d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। यहां तक हाफ फिल्ड होता है तो शो कर सकते हैं, ये फुल्ली फिल्ड होना स्टार्ट हो गया तो शो करेगा। देखो ना 26 को देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 तो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, 4 ही तो खाली बचेंगे बस। तो 4 शो कर सकता है मैक्सिमम, कुछ कभी कभी 6 भी शो कर देता है, तो बना दी। फिर 7 हो गए, ये 3 बचा है, बस 3 तक शो करता है, 4 इसके बाद करता ही नहीं है। इसके बाद एक और बचा है, 2 कर सकता है, 2 करा दिया, उसके बाद करेगा ही नहीं। ऐसे शो करते हैं। यहाँ पे 5 तक खाली हो सकता है, एमएन 7 शो करता है। कैसे शो करेगा? 5 तो यहाँ खाली, 1 2 3 4 5 और छठा यहाँ खाली, और मैक्सिमम 7 भी शो करवा देते हैं। इससे भी एफ में ही पड़ा होता है कहीं। ठीक है, तो 7 तक शो कर सकता है एमएन। तो सबसे ज्यादा कौन शो करता है? एमएन स्टेबल। क्रोमियम +6 तक शो कर सकता है मैक्सिमम, बता रहा हूँ जहां जब लाइन जहां शो कर सकता है। वेनियम +5 में भी कभी कभी शो कर देता है, वेनियम +5 भी शो करता है, ये भी स्टेबल कर देते हैं। ये 3 तक शो करता है। ये स्कैंडियम, टाइटेनियम देखो 22 एटम नंबर होता है इसका, दोनों शो कर देगा, 4 भी शो कर देगा, 4 भी करा दी शो। ये लो 4 तक। तो +3 ये शो करेगा, +4 ये शो करेगा, +5 ये शो, +6 +8 जो मैक्सिमम शो कर सकता है मैंने उसे सर्कल कर दिया। ये मैक्सिमम, ये यहाँ पे स्टेबल, ये कॉपर +1 +2 बनाता है, जिंक +2 बनाता है, निकल 3 तक बना सकता है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी है। चलिए आगे। तो जनरल जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ जो मैंने पूछ लिया है, लिखो। बनाई बनाई टेबल, टेबल बन गई, बहुत। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स exhibit variable oxidation state. Transition elements exhibit variable oxidation state. Transition elements exhibit variable oxidation state. Variable oxidation state. आंसर और रीजन। क्वेश्चन की फॉर्म में पूरा चैप्टर हो रहा है, तो हेडिंग के बाद जो क्वेश्चन उसने पूछा था वो, देन फिर उसका आंसर। रीजन लिखो या आंसर लिखो, जो आपकी मर्जी, जो आपकी श्रद्धा। इसमें आंसर रीजन वही आएगा, लिख लो। These unique property is these unique property is due to the fact that the energy level of the energy level of 3D, 4D and 5D orbitals are fairly close to fairly close to those of 4s, 5s and 6s orbitals respectively. Full stop. Respectively, full stop. ठीक है,
इतना ही लिखते हैं बस। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन है द एलिमेंट्स which give the greatest number of oxidation state, which give the greatest number of oxidation state। आंसर है Mn। दूसरा क्वेश्चन, द एलिमेंट which give the नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो वेरी नहीं करती, चेंज नहीं होती, नॉन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो पहला लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट, पहला है ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके आगे लिखेंगे हम स्कैंडियम, नीचे है दूसरे नंबर पे नॉन ट्रांजिशन, उसका नाम होगा जिंक। ट्रांजिशन के सामने नाम होगा स्कैंडियम, नॉन ट्रांजिशन के सामने नाम होगा जिंक। नेक्स्ट लिखो। अच्छा एक बात सुनो, जैसे मैं क्रोमियम देख ले, क्रोमियम 24 होता है, ध्यान से देखना, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें कैसे करना है। तो आर्गन यहाँ को मान लेते हैं आर्गन, ये दो दो जो लिखा है 4s2 के इलेक्ट्रॉन है, जो 3 लिखा है वो 4p के इलेक्ट्रॉन, 3d और 4, ऐसे कोई दिक्कत यहाँ पर? ये अनस्टेबल है, हम इसे स्टेबल करने के लिए 3d5 और 4s1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब मैं अगर इसका क्रोमियम को एक, इसे पहली आयोनेशन एंथैल्पी से दे दूं, आयोनेशन एंथैल्पी होता है उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बचा वो है 3d5, स्टेबल हो गया, क्योंकि d ऑर्बिटल हाफ फील्ड और फुल फील्ड कंडीशन में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ की कंडीशन ये थी, यहाँ की कंडीशन ये है। अब इससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहे, उसे कहते हैं आयोनेशन एंथैल्पी सेकंड, तो ये फर्स्ट थी सेकंड, तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, क्यों? क्योंकि स्टेबल हो गया भाई, ये तो स्टेबल हो गया, डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड में स्टेबल हो गया। अब ये नहीं कहा नहीं हमने, तो ये तो कुछ वैसी बात हो गई कि हमने जो प्लॉट लिया था उसके बराबर में से हाईवे निकल गया, अब तो जो प्लॉट के दाम 10 20 गुना बढ़ गए। तो आयोनेशन एंथैल्पी जो सेकंड है, इस कंडीशन में बहुत बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है आयोनेशन एंथैल्पी फर्स्ट से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो अब बचा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के बाद, हमारे पास स्टेबिलिटी आने के बाद आयोनेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है, इसे बोलते हैं कि ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो +1 इसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है मैक्सिमम, बाकी निकाल दो कितने भी लोग। ठीक, बस ये चीज लिखो, आप लिखो इसमें लिखो द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन है, वो पूरे हो गए पूरे, ये क्वेश्चन की फॉर्म में है। द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ various oxidation state of 3D series elements of 3D series element can be correlated with, can be correlated with can be correlated with extra stability of 3D0, 3D5 and 3D10 configuration to same extent, to same extent। आंसर लिखवा रहे हैं इसमें,
पहला आंसर में बहुत सारे टू सेम एक्सटेंट, पहला आंसर। इसकी कई सारे एलिमेंट लिखाऊंगा इसमें, लिखो EXTENT एक्सेंट, एक्सटेंट, एक्सटेंट होता है, थैंक यू। सेम एक्सटेंट, इसका मतलब क्या होता है? सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, ठीक है। आंसर लिखो 10Ti+4, आंसर है बेटा, पहला पहला आंसर इसमें 10Ti+4 ब्रैकेट में 3D0 Ti+4 ब्रैकेट में 3D0 is more stable than Ti+3 3D1। बताओ मुझे क्यों ऐसा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचे, स्टेबिलिटी 0 पे हो, या आधा बचे या फुल बचे पूरा का पूरा, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा लिखो, तो हम बता रहे हैं कि Ti+4 में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, 1 2 3 में होता ही नहीं उतना स्टेबल। दूसरा केस लिखो, सेकंड केस, Mn+2 3D5 is more stable than Mn+4 3D कितना बच जाएगा पता ना, 3, ये ज्यादा स्टेबल है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नोट लिख लो, नोट है, इन ए ग्रुप ऑफ D block elements, in a group of D block elements, comma, the higher oxidation state, comma, the higher oxidation states are more stable, the higher oxidation states are more stable for heavier elements, for heavier elements। example, example, MO6 स्टेट में +6 में बहुत ज्यादा स्टेबल होता है MO, मोलिब्डियम, एंड W and W are found to be more stable than, are found to be more stable than are found to be more stable than chromium 6। Full stop, next line। Because of this, because of this chromium form, because of this chromium form dichromate ion, in acidic medium, in acidic medium, and act as a strong oxidizing agent, whereas MoO3 and
WOO3 नोट आर नोट +6 इनके लिए जानी जाती है, स्टेबल भी है, लेकिन जब भी +6O3 की फॉर्म में कंपाउंड बनाएंगे तो स्टेबल नहीं होते, बट क्रोमियम होता है स्टेबल क्योंकि डाइक्रोमेट आयन बना लेता है। और अगर ये नीचे भी लेके जाएंगे, मतलब क्रोमियम +3 से +3 से ये 6 में कन्वर्ट हो जाता है डाइक्रोमेट की फॉर्म में, ठीक है। तो डाइक्रोमेट की फॉर्म में तो ये स्टेबल हो जाता है क्योंकि डाइक्रोमेट बना रहा है। K2Cr2O7 याद है, तो यहाँ पे Cr2O7 -2 क्रोमेट की +6 वैलेंसी होती है, निकाल के देख लो चाहो तो, +6 वैलेंसी होती है क्रोमेट की यहाँ पे, तो ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि ये स्टेबल नहीं होते, जबकि जाने यही जाते हायर है स्टेबल की फॉर्म में। तो क्वेश्चन ये था कि जो हायर एलिमेंट्स होते हैं वो +6 वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, स्टेबल भी होते हैं, बट क्रोमियम भी होता है हमारा स्टेबल। क्रोमियम +6 डायरेक्टली शो नहीं करता, वो डाइक्रोमेट बना के शो करवाएगा और स्टेबल भी होता है, ठीक। ये था इसका क्वेश्चन, चाहो तो नोट कर लो बोर्ड पे जो लिखा है, ठीक है, लिख लिया बेटा, नोट कर लिया। तो स्टॉप, नेक्स्ट लाइन लिखो, दिस इज again unlike p block elements, unlike p block elements where lower oxidation states are more stable due to inert pair effect। p ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, INERT, इनर्ट पेयर इफेक्ट। p ब्लॉक में लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, उसकी वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेंबर ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे एग्जांपल ये है, बट क्रोमियम भी हो सकता है किस फॉर्म में, डाइक्रोमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकिल सेकंड कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सार बना लेना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इस बार भी आने के चांसेस ज्यादा है। निकिल सेकंड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन, निकिल सेकंड कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन platinum second, nickel second compounds are more stable than platinum second, और ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, एक तो ये सीधा सीधा, दूसरा और रीजन एक तरह से और पूछा जाता है, सेम यही क्वेश्चन, तो दोनों में से कोई सा भी लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर एज प्लेटिनम सेकंड, प्लेटिनम फोर्थ लिखो, प्लेटिनम फोर्थ कंपाउंड पीटी, उसी का ही और पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और पार्ट में लिखवा रहा हूं, प्लेटिनम फोर्थ कंपाउंड्स are more stable, than nickel fourth compound। ठीक है, हम कह रहे हैं निकिल सेकंड कंपाउंड स्टेबल होते हैं प्लेटिनम सेकंड से, बट प्लेटिनम फोर्थ कंपाउंड जहां ये प्लेटिनम फोर्थ कंपाउंड स्टेट शो करेगा वो ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू निकिल फोर्थ कंपाउंड, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, क्या था, whereas platinum fourth compounds are more stable than nickel fourth compounds। आंसर लिखो इसमें, K2 PtCl6 is a, K2 PtCl6 is a
well known compound K2PtCl6 is a well known compound corresponding nickel compound is unknown. Corresponding nickel compound is unknown. Is unknown. क्योंकि यहां देखो ये +4 ही शो करेगा स्टेट, ठीक है। और अगर मैं निकिल यहाँ पे K2 निकिल डाल देता Cl6 में, यहाँ भी +4 शो करेगा, तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ठीक। एक तरह से एक ये क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन की टाइप ही हो गया। इसका रीजन लिखवा रहा हूं, because of thermodynamic stability of the compounds of transition elements can be evaluated on the basis of magnitude of ionization enthalpies. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इसमें ये याद कर लें, आप थ्योरी भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन कई सारे बच्चे याद कर लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूं, यहाँ पे है आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड का सम, जो आता है 2.49 × 10⁻³ ये निकिल के लिए है। प्लैटिनम के लिए लिखवा रहा हूँ 2.66 × 10⁻³ बच्चे याद कर लेते हैं, ये नहीं कर रहे याद करना, थ्योरी से भी काम हो जाता है, लेकिन कई सारे बच्चे लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3 प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी 4 सब किलोजूल में है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में होती है, किलोजूल पर मोल। 8.80 × 10⁻³ 6.70 × 10⁻³। यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूँ, तो यहाँ 11.27 × 10⁻³ 9 होगा सर, 4, हाँ ठीक है। और यहाँ आया 9.36 × 10⁻³। ये सब भी किलोजूल में बच्चे याद कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आपको याद करो, होती है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर हम थ्योरी से काम चलाएंगे। लास्ट में वर्ड था एंथैल्पीज ऑफ मेटल, या तो वो कहता है ठीक, उसके बाद ये टेबल है। बोलो, लिखो ना, सिंस
IE1 plus IE2 ionization enthalpy 1 plus ionization enthalpy second values for nickel is less than that for platinum. So nickel second compounds are more stable than platinum second. On the other hand, ionization enthalpy 1 plus 2 plus ionization enthalpy second plus ionization enthalpy 3 plus ionization enthalpy 4, IE1 plus 2 plus 3 plus 4, तीनों की चारों की एंथैल्पी वैल्यूज फॉर प्लेटिनम इज लेस. अगर दोनों का सम देखें तो ये कम है तो ये ज्यादा स्टेबल, चारों का सम देखें तो प्लेटिनम कम है ये ज्यादा स्टेबल, इसलिए प्लेटिनम फोर्थ की कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होता है और निकल सेकंड की कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होता है. जिसके आयनिक एंथैल्पी कम की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है हमारी. तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इसमें कि आयनिक एंथैल्पी जो वैल्यूज होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. ठीक है, तो आयनिक एंथैल्पी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, जहां ज्यादा होगी वहां कम. ठीक है, यहाँ एंथैल्पी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, यहाँ चारों की सम है कम है तो ये ज्यादा, निकल की ज्यादा थी है ज्यादा कम, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तो स्टेबिलिटी को तोड़ रहे हो ना वहां से हम, इसलिए वैल्यू फॉर प्लेटिनम इज लेस देन दैट ऑफ निकल. सो प्लेटिनम फोर्थ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल. So platinum fourth compounds are more stable. नेक्स्ट पॉइंट है नोट है, नोट इंपॉर्टेंट है. वो क्वेश्चन खत्म हो गया, चाहो तो लाइन खींच सकते हो. अब दूसरी बात क्वेश्चन की बात चल रही है, एक बड़ी सी लाइन खींच दो चाहो तो, उसके ये क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरे क्वेश्चन की बात चल रही है. अब एक नोट है, इसमें भी क्वेश्चन का ही जवाब है, लिखो इसे. द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन the stability of the compounds depends upon the electrode potential rather than ionization enthalpy. Next line लिखो. Electrode potential value depends upon the number one, enthalpy of sublimation. सेकंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. थर्ड है हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है, थर्ड है हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है, देखो कंपाउंड अगर स्टेबल है तो उसकी जो स्टेबिलिटी है थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डेल्टा टीएच टोटल डिपेंड करेगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पे. आगे पीछे लग जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, सब्लिमेशन पे प्लस
एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन पे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इन तीनों की वैल्यू पे ही उस मेटल की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी से काम चल जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी मिलाकर उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बढ़ती है। नोट करो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है, डेल्टा टी, डेल्टा एस की, सब्लिमेशन पे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, हाइड्रेशन। सब्लिमेशन में सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, गैस को आयोनाइज करते हैं पहले हम, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, आयोनाइज करते हैं, ये भूल गया मैं। उसके बाद हाइड्रेशन एक्वस कंडीशन लेके जाते हैं, तब हमारे पास टोटल एंथैल्पी आती है। तो टोटल एंथैल्पी का जो सम होगा उसी से हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी। इसके नीचे दो लाइन लिखनी है हम लोग, बना लिया ये। बोल। बोल। The electrode potential is a measure of delta TH, ये जो लिखा है, measure, the potential is a measure of delta TH, full stop. Hence, the stability of the transition metal ions, the stability of the transition metal ions is differ according to oxidation state. Full stop. Differ according to oxidation state. Full stop. According to oxidation state, electrode potential value will change, या electrode potential data will change. Oxidation state, electrode potential data will change. जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का डाटा होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। पता नहीं, कोई +1 में स्टेबल है, कोई +2 में स्टेबल होगा, कोई +3 में स्टेबल होगा। तो इस पे जो क्वेश्चन अभी हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी वाले, वो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, वो देखो। लिखा है ट्रेंड इन द M+2/m स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नई हेडिंग, मतलब नया क्वेश्चन है। तो ट्रेंड कैसे चेंज होता है वो देखो। ट्रेंड इन द M+2 वही मेटल है, ट्रांजिशन की कुछ भी, +2 से +1 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसे चेंज होती है। SEP है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, आप शॉर्ट कर सकते हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कैसे चेंज होती है। आंसर बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो भी डाउट हो आपको, नेक्स्ट क्लास जो है वेडनेसडे वाली उसमें ले लेना। सैटरडे टेस्ट रखूंगा क्योंकि संडे को रिवीजन करवाऊंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। फ्राइडे भी रिवीजन क्लास होगी और वेडनेसडे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो भी डाउट आए
वो ले लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन उस दिन हमने बहुत सारे कर लिए थे, थ्योरी वाला पार्ट हो गया था। बैटरीज आपको खुद से करना है, उसमें रटने का ही है, मेरा कुछ कराने का है नहीं। आप बोलोगे तो मैं इक्वेशन बताने का तरीका बता दूंगा, इक्वेशन को कैसे बताते हैं जो पहले बताया, कैसे लिखते हैं। तो करना आप ही को तैयार है, नंबर भी आप ही के आएंगे, बस मैं उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ कि कैसे रिवाइज करना है। संडे का जो टेस्ट है उसे थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, सैटरडे को लेंगे टेस्ट, ठीक है, 2 घंटे का टेस्ट होगा सैटरडे को, ठीक है। संडे को फिर रिवीजन क्लास ले लेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। और रिवीजन इस बार जो हमारा है उसका है एल्डिहाइड का और उसका एमीन का, तो पहले एल्डिहाइड फिर एमीन, ठीक। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकाइट वो काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन ले लेंगे, ऐसे ही करके पूरा दिसंबर में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। जनवरी में फिर दोबारा से रिवीजन करेंगे, फिर फुल टेस्ट लिया करेंगे, एक बुक का दूसरी बुक का फिर फुल, ठीक है, पक्का। क्योंकि सर्दियां आ रही है तो अब बढ़ेंगी सर्दियां तो कंबल में नींद भी आएगी, फिर कैसे काम। स्कूल बंद हो गए ना आप लोगों के, स्कूल तो स्कूल जा अब स्कूल, अच्छा स्कूल तो अब जाना छोड़ ही दो मेरे हिसाब से, तो खुद पे घर पे पढ़ो ज्यादा। प्रैक्टिकल के बाद चलेगा मत, तुम्हारे यहाँ नहीं। अच्छा मंडे से है, इस बार 6 नंबर आने तो इस बार काम नहीं चलेगा कम नंबर से, इस बार तो नंबर 60+ आ रहे हैं, इस बार नहीं चलेगा काम। हाँ यदि इस बार प्री बोर्ड में कितने नंबर थे तुम्हारे? अभी तो वही नहीं, एक भी नहीं तुम्हारा, इसके तो मिल गए, बाकी सभी के हो चुके हैं, तुम्हारे भी हो चुके हैं, तुम्हारे हो गए, इसके 3 हो गए बल्कि, हाँ तो इनके भी हो गए सबके ना, तुम्हारे भी हो गए, तुम्हारा हाँ प्री बोर्ड नहीं, तो प्री बोर्ड तो हो जाना चाहिए। सिमरन का भी हो गया ना सिमरन नंबर, अच्छा हैं वो क्वेश्चन पूछे तो आपने बताया नहीं, प्री बोर्ड हो गए। मुझसे पूछा तुमने, मुझसे पूछो क्या कह रहे हो सर, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा था ट्रांजिशन एलिमेंट को, वो तो बता रहे हैं जैसे प्री बोर्ड में। नहीं मुझे समझ नहीं आया, तुम्हें समझ आया? दोबारा बताओ, बताओ तो सही, क्या मुझे समझ नहीं पा रहा, मतलब ट्रांजिशन का क्वेश्चन पूछना है तुमसे, सर ये कह रहे हैं कि आंसर बता नहीं पाए, प्री बोर्ड हमारे हो गए या आंसर नहीं। अच्छा 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 ठीक है कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आंसर लिखो। द जर्नल ट्रेंड टुवर्ड्स, द जर्नल ट्रेंड्स टुवर्ड्स, क्वेश्चन का आंसर है ये क्वेश्चन लिखवाया था, इसका आंसर है द जर्नल ट्रेंड्स टुवर्ड्स, जनरल ट्रेंड्स टुवर्ड्स लेस, आगे बोलो, लेस के ब्रैकेट में माइनस चार्ज बनाओ, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ई नोट, अब जब भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू बोलूंगा आप वहां ई नोट बना देना, सही है, ई नोट बना देना बस वहां पे आप। नेगेटिव मैं बोलूंगा नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो आप वहां माइनस ई नोट बना देना बस, वैसे लिखना। वैल्यू अलोंग द सीरीज, less negative electron potential value along the series is due to the general increase in the sum of first and second ionization enthalpies। जनरली ट्रेंड ये आता है +2 शो टेबल में, वो इसलिए आता है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ E नोट, the value of E नोट for Mn, nickel and zinc are more negative, zinc are more negative than expected
from the expected from the journal trained due to greater stability of half filled and fully filled d orbitals. एग्जाम्पल Mn प्लस 2 के केस में d5 कॉन्फ़िगरेशन होता है और 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे बनेंगे हाफ फील्ड स्टेबल। जिंक प्लस 2 के केस में फुल्ली फील्ड है क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझसे पूछो सर निकिल क्यों लिखवाया आपने यहाँ? निकिल प्लस 2 आपने क्यों लिखवाया? पूछो सर निकिल प्लस 2 क्यों लिखवाया? मैं ही लिखवा देता। लिखो द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ निकिल ये बना लियो बेटा, बना लो आप, तो जो भी बना लो। The exceptional behavior of nickel towards E naught value from the regular trend is due to the high negative माइनस कर दो ना, माइनस ऐसे हाई नेगेटिव माइनस का साइन बना दो नेगेटिव में ऐसे मन नेगेटिव, इसी को मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, चाहे तो माइनस लिख दो चाहे नेगेटिव ऐसे लिखना है। नेगेटिव ई नोट यानी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर, इसीलिए निकिल सेकंड को भी यहाँ कंसिडर हम करते हैं स्टेबिलिटी के, जबकि निकिल का कोई रोल नहीं है यहाँ आना, बट फिर भी आ रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, निकिल की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, इसलिए ये +2 में स्टेबल है। तो दो क्वेश्चन ये आते हैं, Mn+2 स्टेबल क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ फील्ड है, ये क्यों है? क्योंकि फुल्ली फील्ड है। निकिल यहाँ क्यों आया था? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है कॉपर, नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट है आज का, लिख लो कॉपर, इसके बाद क्वेश्चन चेंज होगा तो हम कल बात करेंगे। नेक्स्ट लिखो कॉपर शो ए यूनिक बिहेवियर, copper show a unique behavior in the series as it is the only metal, ये कॉपर स्टार केस बना लेना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव होती है, इसकी बस पॉजिटिव होती है, क्यों वो लिखवा रहा हूं। स्टार केस बना लेना, स्टार केस है, स्टार बना लेना, जैसे निकिल पे स्टार बनाए थे ऐसे कॉपर पे स्टार बनाना। क्या लिखा? मेटल हैविंग प्लस वैल्यू ऑफ ई नोट, बाकी सारे मेटल्स की नेगेटिव होती है, बस इसकी प्लस वैल्यू है, कॉमा विच इज ड्यू टू द रीजन दैट the sum of enthalpies of sublimation
It's just due to the reason that the sum of enthalpies of sublimation and ionization is not balanced by hydration enthalpy. Thus, it does not liberate H2 gas from acid. Hydration enthalpy. Thus, it does not liberate H2 gas from acid. तो या तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ये एसिड से H2 गैस क्यों लिबरेट नहीं करता, क्योंकि इसकी एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, या पॉजिटिव एंथैल्पी क्यों होती है, क्योंकि आयनिक एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी का बैलेंस ही गड़बड़ होता है, तो इसीलिए ये एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस लिबरेट करता है। अब जो हमें ट्रेंड पढ़ना है वो +2 से +3 का है या +3 से +2 का है, स्टेबिलिटी वाला ट्रेंड जो पढ़ना है। लिख लो, एक हेडिंग डाल लो, बस नेक्स्ट टाइम करेंगे, याद रहेगा, बस हेडिंग डाल लो, ट्रेंड इन +3/+2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये ट्रेंड करेंगे कि +2 में कौन कौन, +3 में कौन कौन स्टेबल होता है, जैसे +2 वाले केस पढ़े ऐसे +3 वाले केस पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस ऐसे धीरे धीरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर की जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो खत्म हो जाएगी, फिर प्रिपरेशन चलेगी K2Cr2O7 की, KMnO4 की प्रिपरेशन, और फिर चैप्टर का 3 नंबर का बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो आएगा, उसमें 1-2 क्लास जाएंगी, ठीक है। फिर F ब्लॉक डी ब्लॉक तो एक ही क्लास हो जाता है, मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, इतना करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।